गरीब औरत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के पास आई और अपनी मुफलिसी की शिकायत की। उसकी बेटियां शादी की उम्र को पहुंच गई थीं, लेकिन उसके पास कोई मालो असबाब नहीं था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात सुनी और उसके लिए दुआ फरमाई, लेकिन वो औरत बाबा जी से कुछ लेने के लिए अपनी जिद पर कायम रही। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बीबी ये सब खजाना तो अल्लाह ताला का है, तुम अल्लाह पाक से मांगो, मैं तो खुद अदना सा गुलाम हूं। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं आपके दर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आखिर जब उस औरत का इसरार हद से बढ़ गया तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा जाओ मिट्टी का ढेला तलाश करके लाओ। वो औरत मिट्टी का ढेला तलाश करके लाई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बार सूरह इखलास पढ़कर उस मिट्टी पे दम किया। अल्लाह की कुदरत से मिट्टी सोना बन गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो सोना उस औरत के हवाले करते हुए फरमाया, लो बीबी, इससे अपने बच्चों की शादी का बंदोबस्त कर लो। वो औरत शुक्रिया अदा करते हुए चली गई, लेकिन सोना बनाने का नुस्खा उसके दिमाग में बैठ गया। घर जाकर उसने मिट्टी के कई ढेले इकट्ठे किए, गुस्ल करके पाक साफ लिबास पहना और अपने अमल में शिद्दत पैदा करने के लिए उसने 3 के बजाय 300 बार सूरह इखलास पढ़ी और मिट्टी पर दम किया। उस औरत का ख्याल था आन की आन में मिट्टी सोना में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस पर जनून की ऐसी कैफियत तारी हो गई कि वो बार बार सूरह इखलास पढ़ती और मिट्टी पर दम करती, लेकिन मिट्टी मिट्टी ही रहती। वो 3 दिन तक सूरह इखलास पढ़ती रही मगर नाकाम रही। आखिरकार वो मिट्टी उठाकर बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और शिकवा करने के अंदाज में बोली, आपने ना वजू किया, ना गुस्ल किया, ना ही खुशबू का एहतमाम किया, बस 3 बार सूरह इखलास पढ़ी और मिट्टी सोना बन गई। मैंने गुस्ल किया, खुशबू लगाई, घर को पाक साफ किया और 3 दिन से सूरह इखलास पढ़ रही हूँ, लेकिन मिट्टी सोना नहीं बन रही। बताइए मेरे अमल में गलती क्या है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नम हो गईं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सर झुका लिया और भीगे हुए लहजे में फरमाया, तेरे अमल में कोई कमी नहीं थी, बस तेरे मुंह में फरीद की जुबान नहीं थी। सुभान अल्लाह।